2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को अपनी हार और मोदी योगी के जलवे का इतना भयंकर डर सताया कि बिहार से लेकर यूपी तक अखिलेश ने यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी सरकार का पोस्टर लगा डाला। मोदी के आगे सारे विपक्षी हुए एकजुट, फिर भी मोदी की ताकत के आगे सबके पसीने छूट रहे। तो विपक्षियों का हाल ऐसा है कि एक दूसरे को ही तुर्रम खां समझ आपस में ही कलह कलेश कर रहे। नीतीश और अखिलेश पोस्टर वाले फॉर्मूले से क्या जनता को समझा पाएंगे? क्योंकि जनता इन दल बदलों पर किसी भी हाल में भरोसा ना करने वाले हैं। जी, देश के पीएम मोदी के जलवे और एक बार फिर से उनके प्रधानमंत्री बनने को लेकर हुए सर्वे के बीच पूरा विपक्ष इस कदर डरा और सहमा हुआ है कि सारी तरकीबें अपनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। कई नए फॉर्मूले अपनाकर उन्हें हराने के लिए सारे विपक्षी एकजुट हुए हैं। फिर भी मोदी का जलवा ऐसा है कि उन्हें किसी भी तरह की चुनौती नहीं दे पा रहे। इन सबके बीच कभी मोदी के साथी रहे नीतीश सबसे बड़े दुश्मन बनकर उभरे। सभी विपक्षियों को मोदी के सामने एकजुट होकर 2024 में हराने की एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं। वे विपक्ष के लिए ये चुनाव बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि अगर इस बार मोदी सरकार आई तो समझो भारत में विपक्षियों का अकाल पड़ने वाला है और कोई भी विपक्षी आने वाले कई सालों तक बीजेपी के खिलाफ कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। वहीं अगर आपको इसका जीता जागता उदाहरण देखना है तो ये देख लीजिए कि सिर्फ 8 साल में ही देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का जो हाल बीजेपी ने किया है, उससे कांग्रेस का तो ऐसा हाल हो रखा है कि राज्य की पार्टियों से भी बुरे हालात में कांग्रेस गुजर रही है और एक सीट निकाल पाना भी अब कांग्रेस के लिए एक चुनौती रहता है। इस बीच यूपी और बिहार में सपा जेडीयू ने 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी की सरकार को खिसकाने और गिराने का ऐसा प्लान तैयार किया है कि पोस्टर के माध्यम से जनता को रिझाने की खातिर एक पोस्टर लगा डाला और उस पोस्टर में लिखा है यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी सरकार। लेकिन विपक्ष को यह ध्यान रखना होगा कि मोदी के बढ़ते कद के बीच विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और बीजेपी को गिरा पाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती। आगे हम आपको ये बताएं कि बीजेपी के आगे विपक्ष कैसे कमजोर है, उससे पहले ये जान लीजिए कि क्या है अखिलेश नीतीश का बीजेपी को गिराने का ये पोस्टर फॉर्मूला। क्या है नीतीश अखिलेश का पोस्टर फॉर्मूला? यूपी से लेकर बिहार तक इस वक्त नीतीश और अखिलेश का साथ और एक पोस्टर चर्चाओं का विषय बना हुआ है जो हर जगह आपको नजर आ जाएगा। इस पोस्टर का साफ मतलब है कि बीजेपी के साथ विपक्ष भी 2024 के लिए अपनी तैयारी में जुट गया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जो तेजी से वायरल हो रहा है वो लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर का पोस्टर है। जी हाँ, उस पोस्टर में नीतीश कुमार और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो कि नजर आ रहे हैं, जिसके माध्यम से वो संदेश देते हुए दिख रहे हैं और उसमें लिखा है यूपी और बिहार को एकजुट होकर भाजपा को कैसे लोकसभा चुनाव में हराना है, यानी कि सदस्यों की संख्या कैसे कम करनी है। वही केंद्र से भाजपा की जो सरकार है वो खिसक सकती है, इसको लेकर के विपक्षी लोग खुश नजर आ रहे हैं। इस तरह के पोस्टर से पूरे लखनऊ में जहां सपा कार्यकर्ता इसे लगाने में जुटे हुए हैं, तो वही नीतीश की बिहार सरकार में भी ये पोस्टर नजर आ रहा है। इस पोस्टर अभियान पर सपा नेता आईपी सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में इस तरह का अभियान चलाया जाएगा। वही बिहार में भाजपा जदयू गठबंधन टूटने के बाद जदयू का आरजेडी के साथ आने पर भी विपक्ष का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ गया है। इससे भाजपा के लिए मिशन 2024 चुनौतीपूर्ण हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हाल ही में देश भर के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की और विपक्ष को एकजुट किए जाने का एक बड़ा संदेश भी दिया। यूपी के विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन ने भी 125 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि सपा यूपी में भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकती है। वहीं यूपी और बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की बात की जाए तो टोटल 120 सीटें हैं, जिन पर 2019 के चुनाव में भाजपा ने 100 से ज्यादा सीटें जीती थी। वहीं बिहार में भाजपा ने जदयू के साथ मिलकर जब चुनाव लड़ा था तो 40 में से 39 सीटें हासिल की थी। वहीं जब से जदयू भाजपा से अलग हुई है तब से ये भी माना जा रहा है कि भाजपा को राज्य में बड़ी संख्या में सीटों पर नुकसान हो सकता है और ऐसा ही कुछ माहौल महाराष्ट्र में भी दिख रहा है, जहां शिवसेना भाजपा से अलग हो चुकी है। ऐसे में 2024 में भाजपा की जो राह है वो कठिन नजर आ रही है। मोदी ने अकेले दम पे ही सबके छक्के छुड़ा रखे। मोदी ने अकेले दम पर ही सभी विपक्षियों के छक्के छुड़ा रखे और मोदी का ही डर है कि बंगाल से बिहार, बिहार से महाराष्ट्र और केरला तक देश के सभी विपक्षी दल का नेता एक साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी मोदी को कोई चुनौती नहीं दे पा रहा। मोदी की ताकत दिन ब दिन लगातार बढ़ रही है और नए भारत को मोदी ने हर तरीके से पिछले 8 सालों में सजाया और संवारा है। वहीं महंगाई और बेरोजगारी पर विपक्ष को करारा झटका तब लग गया जब भारत ब्रिटेन को पछाड़ दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। इस रैंक के आने के बाद मोदी की ताकत में और इजाफा
हुआ है, वहीं रोजगार में भी पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं और लगातार इन्वेस्ट कर रही हैं। सभी बड़ी कंपनियां चीन से हटकर अब भारत में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही हैं। सभी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी अब भारत में हैं। वहीं विपक्ष आपसी कलह में अभी कुछ भी तय नहीं कर पा रहा है। मोदी को टक्कर देना किसी भी मायने में विपक्ष के लिए आसान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 100 करोड़ सनातनी कहीं न कहीं भाजपा के राष्ट्रवाद छवि के कारण जुड़ा हुआ है, जिनमें देश के 70% सनातनी लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ तो होंगे ही होंगे। बीजेपी शुरू से ही राष्ट्रवाद के मुद्दों के साथ आगे बढ़ती आई है और इस बार भी बीजेपी 2024 के मिशन में इसी मुद्दे के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो चलिए चलते चलते आपसे 2 सवाल हैं जो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। पहला ये कि आप बताइए कि मोदी को चुनौती देना विपक्ष के लिए कितना मुश्किल है। दूसरा ये कि मोदी की बढ़ती हुई ताकत से क्या आपको लगता है कि 24 में मोदी ही पीएम बनेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।